हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी खूब अच्छे से कर रहे हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 92A, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट है और इसकी डेट है आपकी 18 अक्टूबर 2021। यह आपकी जो कविता सर्दी आई है जो हमने पिछली वर्कशीट में भी की थी, उसी को आगे बढ़ाया गया है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले यहाँ आपको अपना क्लास, उसके साथ सेक्शन ABCD जो भी है वो लिखना है। यहाँ आपको अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको अपनी ये वर्कशीट शुरू करनी है। आपने ये बुक रीडिंग की होगी इस पोएम की, और उसी रीडिंग का कुछ हिस्सा हम यहाँ पर भी रीड करेंगे। पोएम के पढ़ने को रीडिंग नहीं, रिसाइटिंग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछले पाठ में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम शिशिर ऋतु से जुड़ी एक कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। हमने पिछली वर्कशीट वैसे सर्दी आई की थी, पर आपका जो पिछला पाठ है वो वर्षा ऋतु के बारे में। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो सर्दी में क्या होता है कि सब बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो छोटा हो। सबकी नाक लाल हो जाती है और सब धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो इतनी सर्दी किसने कर दी है कि जैसे जो अंडा होता है उसके अंदर जो जर्दी होती है, मतलब जो उसका खोल होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सब जम जाता है। तो इतनी सर्दी हो जाती है और सबका सर्दी में बुरा हाल हो जाता है। नाक लाल, सुकड़ी चाल, ढेर से कपड़े, चाहे तगड़े, इतनी सर्दी, अंडे की जम जाए जर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया? जो ये आपके बड़े बड़े से ये लिखे हुए हैं कलरफुल, ये डार्क कलर में जो हाईलाइटेड हैं, इनको देखना है। लाल चाल, कपड़े तगड़े, जर्दी सर्दी। ये देखिए, इसको हम मिलान करें तो ये और ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं, ये और ये एक जैसे आवाज़ में बोले जा रहे हैं, और ये एक जैसी आवाज़ में बोले जा रहे हैं, है ना। चलिए, ये सब तुकांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द या मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द कहलाते हैं। यानी तुकांत मतलब समान आवाज़ वाले, जैसे इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इनका जो आखिरी का वर्ण होता है ये लगभग एक होता है और बोलने का तरीका भी इनका एक होता है। तो अब हमें कुछ तुकांत शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया आपका। तुकांत, तुकांत तुक और अंत, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तुक का मतलब होता है एक जैसा। जब हम गाना गाते हैं तो उसमें लय ताल एक जैसी होती है, और अंत मतलब जिसका अंत एक जैसा, यानी कि तुक अंत मतलब एक जैसे अंत वाले शब्द। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो तुकांत शब्द लिखो। दो दो तुकांत शब्द लिखने। जैसे पहला था आम, आम का नाम और काम। दूसरा है खेल, खेल का एक हो सकता है मेल और दूसरा हो सकता है रेल। ठीक है, रोटी, रोटी का एक छोटी और दूसरा मोटी। गीत, एक हो सकता है रीत, एक हो सकता है पीत। ठीक है, पीत मतलब पीला। रीत, पीत, गीत। गीत तो दिया हुआ है ना। शीत, ठीक है, शीत मतलब सर्दी। शीत। पहला है आम, आम का नाम काम, खेल का मेल रेल, रोटी का छोटी मोटी, गीत का रीत शीत पीत। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे समान तुक। अब देखिए, यहाँ पर ला, यहाँ पर भी ला, ला ला, और ए की मात्रा लगाइए। यहाँ पर भी ओ की मात्रा और टा ई की मात्रा ता है ना। तो ये हमारे क्या हुए? तुकांत शब्द हुए। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, जरा चेक करें। सर्दी के मौसम से जुड़े चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। अब सर्दी के मौसम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन पर हमें निशान लगाना है। ठीक है, अब ये सबसे पहले बनी है आइसक्रीम, ये नहीं होती। दूसरे नंबर पर तरबूज, तरबूज गर्मियों में आता है, सर्दियों में नहीं होता। तीसरे नंबर पर मूंगफली, हाँ मूंगफली सर्दियों में आती है। आग भी हम सर्दियों में ही जलाते हैं। स्वेटर भी हम सर्दियों में पहनते हैं। नारियल पानी हम गर्मियों में पीते हैं। और ये क्रिसमस का फेस्टिवल भी हम सर्दियों में मनाते हैं।
तो जो सर्दियों में पाई जाने वाली है, सर्दियों से जुड़ी हुई चीज़ें, वो है मूंगफली, आग, स्वेटर और ये क्रिसमस, या हम इसको स्नोफॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, बर्फ़ गिर रही है। अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बच्चों सर्दी आई कविता लिखने वाले कवि का नाम लिखिए। आप बता सकते हैं इनके कवि का नाम? जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएगा, और मैं इसका नाम बता दे रही हूँ आपको। पहले आप कमेंट करिए, फिर मैं बताऊँगी। चलिए अब मैं बता देती हूँ, ये है हमारे सफदर हाशमी। सफदर हाशमी, सफदर हाशमी जी जो हैं वो बहुत बड़े कवि रहे हैं और बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे हैं। अगर आप लोगों ने दिल्ली भ्रमण किया हो तो आपको एक सफदर हाशमी नाम करके मार्ग भी मिला, यानी कि एक रोड का नाम भी उनके नाम पर लिखा गया है। ठीक है, इनके बारे में और जानकारी आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सर्दी आई कविता के लेखक हैं सफदर हाशमी, और ये आपकी जो चीज़ें सर्दियों से जुड़ी हुई उन पर टिक लगा दी है। अगला है हमारा, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि खरगोश और गिलहरी क्या बातें कर रहे होंगे? वो आप अपने आप लिख सकते हैं। तो ये संवाद आपको अपने आप लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताने की ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमारे नेचर में चीज़ें हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत है, और उन पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर ये यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी की वर्कशीट्स के लिए और यूज़फुल सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।